हमारे प्यारे भूरे काका को हार बर्दाश्त नहीं होता और भूरे काका जो है अब छटपटा रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हार बर्दाश्त नहीं होती, सुनने में नकारात्मक ज़रूर लग सकता है, लेकिन यही सच है और यही वास्तव है। कुछ लोग असफलता को इतनी आसानी से सहन नहीं कर पाते, लेकिन जब तक वे यह समझ पाते हैं कि उनकी हार या असफलता उन्हें मिल चुका है, तो वे सीखने की बजाय या यह जानने की बजाय कि वे क्यों असफल हुए, वे सर्वप्रथम बेचैन और उद्दंड हो जाते हैं। सफलता के रास्ते को खोजने की बजाय वे नकारात्मक सोचने लगते हैं। बदला लेना उनका पहला उद्देश्य होता है, जो उनके मन में घर कर जाता है। सकारात्मक या रचनात्मक सोचने के बजाय वे विषाक्त सोचने और व्यवहार करने लगते हैं। वे अपने चारों ओर सब कुछ नष्ट करने के लिए ओछे विचारों का उत्पन्न करते हैं। यदि वे इसमें भी असफल होते हैं, तो वे ऐसी स्थिति बनाने के लिए अवसर की तलाश में रहते हैं कि यदि सीधे नहीं तो कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से वे प्रयास करने में कोई त्रुटि नहीं छोड़ते। इस प्रक्रिया में वे रोशनी में होते हैं और लोग उन्हें उनके तरीकों और साधनों के लिए जानने लगते हैं और बदनाम भी करने लगते हैं। वे सभी की नज़रों में शत्रु बन जाते हैं। आखिरकार ऐसे प्राणी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसका उपाय क्या है और तात्पर्य क्या है? इतनी देर जो मैंने इसके बारे में कहा है कि हार बर्दाश्त नहीं होता, इसके पीछे भी एक कारण है। वह कारण और कुछ नहीं, अब तक का जो भूरे काका के जो करतूत थे वो कहलाया जाता है। वो स्वयं को निश्चित नहीं कर पाए, वो स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि जो वो सोच रहे हैं वही होना चाहिए और वही जो है अहंकार का परिचायक है। परंतु एक पराक्रमी योद्धा अपने मौन से उन्हें जो समझा गए, शायद वो समझ पाए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या उपाय है कि तत्काल उसे क्या सीख लेनी चाहिए? आइए बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से 6.34 एक श्लोक है, उसमें से कोट करता हूं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था। यह वह प्रसंग है जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि उनका जो है मन चंचल हो रहा है, क्या करें, किस तरीके से वश में लाएं, भटक रहे हैं, करें या ना करें। अर्जुन के पास कम से कम यह विवेक बचा था कि उन्होंने सलाह लिया और उनके सलाहकार श्री कृष्ण स्वयं थे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से किस प्रकार समझाया उनको, लेकिन भूरे काका के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि उन्हें उकसाने वाले ज़्यादा थे। प्रसंग बड़ा रोचक है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उन्होंने अर्जुन से संबोधित किया किस तरीके से? महाबाहो, महाबाहो, महापराक्रमी कह करके संबोधित किया और एक उदाहरण दिया था कि नाविक समुद्र के उथल पुथल से घबराने की बजाय नाव को बार बार असफलता के बावजूद समुद्र में ले जाने की कोशिश करता है और वे सफल भी होते हैं। आगे उन्होंने और भी कहा कि असफलता मिलना या असफल होना गलत नहीं है, परंतु असफलता के कारण हताश होना यह गलत है।
असफलता से सीख ना लेना और सफलता के लिए कोशिश ना करना और भी बड़ा गलती है। शायद भूरे काका को सद्बुद्धि मिली, उन्होंने दोबारा एक प्रयास किया और यह प्रयास सफल हुआ। वह कल और आज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन यह परिवर्तन सही माने में परिवर्तन है या यह भी एक छल है, कहना बहुत मुश्किल है। परंतु सौहार्द और सद्भाव ये हमारे तरफ से बना रहेगा। कंटेंट यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी शेयर कर लीजिए ताकि लोगों को और मिले। और धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।